सो हेलो एंड वेलकम टू अंकुर अपडेट्स। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, खास करके जिन्होंने किसानों के हित में 3 कृषि कानून लाए थे, जिसको लेके काफी बवाल हुआ था, उस कानून में एक नया मोड़ आ गया है। आज एक बड़ा अपडेट आया है कि उस कानून को जो वर्तमान सरकार है वो कैंसिल करने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखेगा, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इस कानून को लेके जो आज पीएमओ का आदेश जारी हुआ है उसमें क्या क्या चीजें फैसला ली गई हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तो उस नजर से, करंट अफेयर के नजर से ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कृषि कानून लाया गया था वो जब से लाया गया तब से काफी चर्चा में है, और ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड चर्चा में है। दोस्तों जब से ये कानून आया है तब से नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, जो कि किसान यूनियन के कर्ता धर्ता हैं ये लोग, और कह सकते हैं कि भारत के अधिकतम किसान जो कि इस कानून को काला कानून बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि इस कानून से किसान का हित नहीं हो सकता है, जिसको लेके काफी बवाल हुआ। आपको पता भी होगा कि दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च हुआ था, जिसमें काफी लोग मारे भी गए थे और काफी उपद्रव हुआ था। रीजन जो भी हो, रीजन तक हम लोग को जाना नहीं है। हमें आपको ये बताना था कि इस कानून को आज वर्तमान सरकार ने ये कह दिया है कि जो वर्तमान संसद का सत्र चलेगा उसमें इस कानून को रिपील कर दिया जाएगा। रिपील करने का मतलब ये है कि उस कानून को कैंसिल कर दिया जाएगा, जिसको लेके किसान यूनियन काफी दिनों से मांग कर रही थी और दिल्ली के बॉर्डर पे धरने पे भी बैठी थी। और आपको पता होगा कि गाजीपुर के बॉर्डर पे भी काफी लंबा धरना चला और अभी भी बहुत ज्यादा किसान धरने पे बैठे हुए हैं। इसको लेके राकेश टिकैत का बयान ये आया है कि राकेश टिकैत ने कहा है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो धरना है वो बीच में हम छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो धरना है वो तभी खत्म होगा जब संसद में इस कानून को कैंसिल कर दिया जाएगा। और मैं अगर कहूं तो राकेश टिकैत के भाषा में इस तीनों काले कानून को जब तक कैंसिल नहीं कर दिया जाएगा संसद के द्वारा, तब तक हम धरना नहीं खत्म करेंगे। दोस्तों ये तीनों कानून को जो कैंसिल करने का प्लान सरकार बनाई है, उसमें अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो वर्तमान में यूपी का चुनाव है उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। चूंकि आपको पता है कि भारत में बहुत ज्यादा किसान है, खास करके भारत में किसान वर्ग की संख्या ज्यादा है, तो उससे चुनाव पे काफी असर पड़ता, और असर पड़ता ही इसमें नो डाउट है। इस वजह से भी इस कानून को वर्तमान समय में कैंसिल किया जा रहा है। मुझे लगा कि ये न्यूज आप लोग को देना चाहिए, और भी आगे क्या क्या चीजें इस न्यूज के बारे में ट्वीट की गई हैं ये मैं आपको चलिए दिखाता हूँ सीधे पीएमओ के जो ट्विटर हैंडल है उस पे, कि आज इस कानून के बारे में क्या क्या चीजें पोस्ट की गई हैं। तो दोस्तों मैं ट्विटर खोल लिया हूं और इसमें मैं सर्च करता हूं पीएमओ का ट्विटर हैंडल, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आ गया है पीएमओ इंडिया। इसमें आज दिन भर अगर कहा जाए तो जो तीनों कानून थे उसी से संबंधित ट्वीट होता रहा। देखिए अभी यहाँ पे दिया हुआ है, किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाया गया। मतलब ये पूरा पहले बताने की कोशिश हुआ है कि क्यों कृषि कानून को लाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा 5 घंटे पहले का ट्वीट। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे, और इसके ऊपर एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे, जिसका प्रयोग इसके पहले कानून बनाने में नहीं किया गया था। तो आप देख सकते हैं इसी के बारे में लगभग आज का ट्वीट है, और ये ट्वीट क्यों है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं चूँकि चुनाव सामने। अब मैं आपको लेके चलता हूँ राकेश टिकैत के ट्विटर हैंडल पे, देखते हैं इनकी प्रतिक्रिया इस पे क्या रही। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये वीडियो है, ये कुछ बोले हैं, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5 घंटे पहले, मतलब जब पीएमओ का ट्वीट आया था उसी के तुरंत बाद ये ट्वीट किया गया है। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो देख सकते हैं इसका मतलब क्या है। चूँकि आपको पता है कि चुनाव नज़दीक है, और काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट अभी तक होता है जिसमें बहुत सारे किसानों की जान भी चली गई है, तो इस वजह से चुनाव पे इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता। तो वर्तमान में मोदी सरकार का फैसला अगर देखा जाए
राजनीतिक के तहत तो सही ही है, क्योंकि जोश में आके होश खोना उचित नहीं है, अपना नुकसान करना भी उचित नहीं है। अब किसान के हित में फैसला था या नहीं था, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस कानून के बारे में जो वर्तमान की केंद्र सरकार है वो क्या कह रही है। इसका मतलब ये है कि इस महीने के लास्ट में जो संसद का सत्र चलेगा उसमें इस कानून को कैंसिल कर दिया जाएगा। देखते हैं आगे आने वाले यूपी के चुनाव में इस कानून को कैंसिल करने पे क्या फर्क पड़ता है। क्या फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में वो फिर से अपने आप को स्थापित कर पाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस कानून को कैंसिल करने में वर्तमान सरकार काफी लेट कर चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो